बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम सगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुशामदीद कहता हूं। 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने अपने रहनुमाओं को कहा कि आप अपने अपने इलाके में, अपने अपने हल्के में रैली निकालें, अपने अपने शहर में रैली निकालें ताकि अवाम का दिया हुआ मैंडेट आपको वापस मिल जाए। तो उस पर लतीफ खोसा जो कि NA 122 में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा साद रफीक के खिलाफ, तो उन्होंने इलेक्शन जीता। उसके बाद उन्होंने रैली निकाली जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 6 घंटे उनको पुलिस ने अपनी कैद में रखा। उसके बाद जब लतीफ खोसा पुलिस की कैद से रिहा हुए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह हुकूमत आइन और कानून को नहीं मानती, ये समझते हैं डंडाशाही से हुक्मरानी कर लेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कल इस हुकूमत की बुखलाहट को सब ने देख लिया है, इन लोगों ने मुल्क को कैद खाना बना दिया। उनका कहना था कि गुज़श्ता रोज मुझे गिरफ्तार करके 6 घंटे तक बिठाए रखा। कल उन्होंने लाहौर में 6 मुकदमा दर्ज किए, मेरे खिलाफ मुज़क्का खेज मुकदमा उन्होंने दर्ज किया है। लतीफ खोसा ने कहा कि जो ये कर रहे हैं, जो ये धक्कड़-पेल कर रहे हैं, अवाम इसकी जो है शदीद मजम्मत करते हैं और सारी अवाम इसके खिलाफ मजम्मत करेगी। जब तक हमारा मैंडेट बहाल नहीं होता हम एहतजाज जारी रखेंगे और अवाम भी हमारा साथ देगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कुछ कहती है मगर वो भी ऑफिशियल वेबसाइट का ड्रामा पूरी दुनिया ने देख लिया। 4 हलकों का ऑडिट करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस्लामाबाद के किसी हलके का ऑडिट करवा लें, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, ओन चौधरी के हलकों का भी ऑडिट करवा लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम देखते हैं कि कैसे ये अपना मैंडेट ले जाते हैं। जब मैंडेट है अवाम का तो ये क्यों छीन रहे हैं। उसके बाद एक और अहम खबर, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात बानी PTI की रिहाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है और मईशत भी 2-3 साल से जवाल का शिकार रही। इस दौरान मेरी कोशिश रही कि मुल्क को जोड़ा जाए। मैंने इसके लिए हर मुलाकात में एड़ी चोटी का जोर लगाया। आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि मुल्क ने जिस मैंडेट का इजहार किया है इसकी कदर की जाए। मुल्क को जोड़ने के लिए बात वहीं से शुरू की जाए कि मैंडेट को तस्लीम किया जाए। मैंडेट की सही अक्कासी होनी चाहिए और ये बात तमाम जमातों के लिए कर रहा हूं। मुल्क को जोड़ दिया जाए तो अचानक तरक्की करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि IMF डायरेक्टर को भी वजीर खजाना लगा दें तो मुआशी मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। मईशत के लिए अवाम को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है और एक ऐसे लीडर की हौसला अफजाई कर सकता है। साइफर से मुतल्लिक साबिक सदर ममलिकत ने कहा कि मेरे पास साइफर भेजा भी गया था और मैंने देखा भी था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम हलफ उठाता है कि कोई भी राज अवामी मुफाद में है तो अय्यां करूंगा, जबकि मेरा हलफ कहता है कि कोई राज पता चले तो वजीर आजम की इजाजत के बगैर ना बताओ। 9 मई के पुरतशद्दद वाकयात पर आरिफ अलवी ने कहा है कि मैंने 9 मई को की गई तोड़ फोड़ की मजम्मत की, लेकिन इंसाफ का तकाजा है इन वाकयात की तहकीकात की जाए और जो मुलव्वस हैं उन्हें सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि मैंने आज भी पहली दफा बानी PTI की रिहाई के लिए आवाज उठाई है। बानी PTI जैसा दयानतदार, पाकिस्तान से वफादार आदमी कभी नहीं देखा जो कि पाकिस्तान में मौजूद हो। उनका कौम को इकट्ठा करना एक मुनफरिद खूबी है। उनका कहना था कि पहले भी कहा था कि बानी PTI मेरे लीडर हैं और आज भी कह रहा हूं कि वो मेरे लीडर नहीं बल्कि पूरी कौम के लीडर हैं। साबिक सदर ममलिकत ने कहा कि मुझ पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो जरूर चलाएं, लेकिन मैंने आइन की पासदारी की और जो मुनासिब समझा वही किया। आपने मुझे जो सजा देनी है दें। उसके बाद आपको बताते चलें कि मुल्की मुईशत के हवाले से पाकिस्तान को पहली बार एक लंबे अरसे बाद खुशखबरी मिली है। पाकिस्तान ने पहली बार अपने फल जमीनी रास्ते से रूस पहुंचा दिए। NLC की गाड़ियों का काफिला किन्नू की खेप लेकर रूस पहुंच गया। इलाकाई तिजारत का संग मील अबूर कर लिया गया। पाकिस्तान के बागात से जमीनी रास्ते के जरिए रूस तक फलों की तरसील शुरू कर दी गई। NLC की गाड़ियों का काफिला किन्नू की खेप लेकर रूस पहुंच गया। मजमूई तौर पर 16 गाड़ियां किन्नू लेकर सरगोदा से रवाना हुई। गाड़ियों ने मजमूई तौर पर 6000 किलोमीटर फासला तय किया। 14 गाड़ियां रूस के शहर दरबंद और 2 गाड़ियां रूस के शहर ग्रोजनी में पहुंची। जब गाड़ियां वहां पहुंची तो यहाँ के जो पाकिस्तान के सफीर थे, जो वहां रहते थे, जो वहां पर अपने सफारत खाने में रहते हैं, उन्होंने वहां पर इस्तकबाल किया और गाड़ियां वहां पहुंची। गाड़ियों ने 6000 किलोमीटर फासला तय किया जो कि पाकिस्तान के शहर सरगोदा से रवाना हुई थी और जो कि 3 मुख्तलिफ ममालिक से गुजर कर रूस पहुंची। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। शुक्रिया।